प्रणाम जी, सभी को राम राम। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है हेल्थ सर्विसेज की, और हम कई बार आपको बताते भी हैं। और जम्मू कश्मीर से मैक्सिमम लोग अमृतसर, लुधियाना, डीएमसी, पीजीआई जा रहे होते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, खास करके जो न्यूरो का इलाज करवाने के लिए, यानी कि दिमाग का इलाज करवाने के लिए या हड्डियों का। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। हमारे जम्मू में जो अमृतसर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उप्पल न्यूरो हॉस्पिटल, उनकी यहाँ पर ब्रांच है जो हर शुक्रवार को यहाँ पर ओपीडी करती है। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो डॉक्टर साहब, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, एक अच्छी बात है कि अब आपका यहाँ पर ओपीडी होने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। श्योरली। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शुरू से ही तमन्ना थी कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आना है, क्योंकि इन्होंने बहुत हमें प्यार दिया है। ये अमृतसर बहुत आते थे, तो अब जैसे ही मेरे को टाइम मिला, पहले तो मेरे को इतना टाइम नहीं था, पर जैसे ही बेटे शिकिल उप्पल न्यूरोसर्जन और डॉक्टर सलल न्यूरोलॉजिस्ट आए, तो मैं सोचा सबसे पहला काम ये किया कि जम्मू में हमने ये अपनी क्लिनिक बनाई। तो इस क्लिनिक के माध्यम से हम आप लोगों को न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी की जो सेवाएं एक अमृतसर में अवेलेबल हैं, और ऐसी सेवाएं हैं जो कि मतलब कि जैसे आपने बोला कि डीएमसी वाली, पीजीआई, तो परमात्मा की दया से वो सारा कुछ उधर अवेलेबल है, और वही हम यहाँ लेके आए। पूछा डॉक्टर साहब, मेन जो इस समय दिक्कत आ रही है लोगों को, एक तो मिर्गी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मिर्गी के दौरे पड़ना, या फिर डिस्क की प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स में सामने आ रही है। तो उन पेशेंट्स के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, और कितने पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? देखो जी, आप ये लेके चलो कि हर 100 आदमी के पीछे एक आदमी को मिर्गी हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें कोई भी मिर्गी का शिकार हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तौर पे क्या होती है कि मिर्गी बच्चों में ही आ जाती है। फिर जैसे जैसे लोग बड़े होते गए, किसी को चोट लगने से आ गई, किसी के ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया वो आ गई, या किसी को कल अधरंग होती उसके बाद मिर्गी आ गई, या मतलब कि जैसे जैसे ये बंदा आगे चलता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके सेल कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें मिर्गी आ गई। तो मतलब कि ये मिर्गी इतनी की ज़्यादा कॉमन है, इसका हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा कहते हैं गया कि टाइमली इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। अगर मिर्गी की शुरू से पकड़ लो तो मिर्गी का पूरा इलाज हो सकता है। डिस्क की जो प्रॉब्लम है मेन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। डिस्क जो ज़्यादा हैवी वेट हैं उनको डिस्क की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा लंबे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेनली सिम्टम डिस्क का यही है कि पीठ से शुरू होती है, कुछ लोगों की लात तक जाती है, और किसी की लात सुन पड़नी शुरू हो जाती है, और जोर भी नहीं पड़ता लात में। बिल्कुल। सर, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो आपसे कब मिल सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम ओपीडी फ्राइडे करते हैं, जैसे डॉक्टर उप्पल ने कहा। और अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, उसको हम अमृतसर शिफ्ट करके इमीडिएटली सर्जरी भी कर सकते हैं, जो एक दिन छुट्टी होने के बाद वो वापस अपने घर आ सकते हैं। अधरंग जिसे पैरालाइज कहते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और उस समय क्या करना चाहिए? अब देखो, अधरंग का मतलब होता है कि अधरंग भी शरीर का आधा जो हिस्सा हैगा वो बेरंग हो गया हैगा। अब वो होता क्यों हैगा कि पहले तो हम कहते थे कि जैसे ओल्ड एज में ही अधरंग होती है, बट लेकिन अब यंग में होनी शुरू हो गई है, क्योंकि यंग वालों का लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया हैगा। रात को लेट सोते हैं, सवेरे लेट उठते हैं, एक्सरसाइज करनी नहीं, और उसके कारण इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो सारी ओबेसिटी होगी, कुछ होगी, और सिगरेट है, शराब है, और ये इनका सेवन जो भी है, इसके कारण अधरंग बढ़ती जा रही है। और इसके कारण ये शरीर का एक पासा कमज़ोर हो जाता है, या बाजू कमज़ोर हो जाएगा, या टांग कमज़ोर हो जाएगी, या बोलने में दिक्कत आएगी, या आपको उसकी बोली समझ नहीं लगेगी। इसको हम बोलते हैं फास्ट। एफ फेस विंगा हो जाना, ए आम ना काम करनी, एस स्पीच खराब हो जानी, टी इज़ टाइम। टाइम का क्या मतलब है कि अगर अधरंग का मरीज पहले 4 घंटे में, 4.5 घंटे में, 5 घंटे में सही अस्पताल पहुंच जाएगा, तो उसको एक स्पेशल इंजेक्शन टीपीए दिया जाता है, जिसके उसकी अधरंग हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो ये मैं पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर किसी को अधरंग पैरालिसिस होता है तो पहले 4-5 घंटे में एक सही जगह पर पहुँच जाओ। और मेरा ख्याल है जम्मू से अमृतसर मैक्सिमम 3.5-4 घंटे लगते होंगे, तो 5 घंटे तक भी, 6 घंटे तक भी कोई पहुँच जाए तो उसका हो सकता है। लेकिन बेटर ये है कि जितनी जल्दी पहुँचे उतना उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, एक जो मिर्गी की प्रॉब्लम आपने बताई, किसी को एकदम से मिर्गी पड़ जाए, कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए, आप
मतलब डॉक्टर तक पहुंचने से पहले, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी किसी को मिर्गी पड़ती है तो पैनिक नहीं होनी चाहिए, पैनिक ना करो। मरीज को अगर जहाँ लेटा उसको वहाँ लेटे रहने दो, उसका बस मुंह एक तरफ कर दो, अगर मुंह से जाग निकल रही है तो एक साइड पर कर दो, मतलब छेड़ो नहीं। और ना उसके मुंह में उंगली डालनी, आप उंगली डालोगे आपकी उंगली कट जाएगी, चमचा डालोगे उसकी जीभ कट जाएगी, मुंह में पानी डालोगे तो वो हमेशा के लिए उसके ख़त्म होने के चांसेस हो सकते हैं। सो इस करके मिर्गी का ये रखो, मतलब पेशेंट को ये नहीं कि उसको जकड़ना शुरू कर दो, जकड़ोगे तो मिर्गी थोड़ा ठीक हो जाएगी, उसकी हड्डी पावे टूट जाए। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जितने भी लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, मतलब उनके लिए क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और वो आपको यहाँ पर आके फ्राइडे को, जिस तरह से आपने कहा ओपीडी चलती है सुबह 10 से 4, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हाँ, मेरा मैसेज यही है कि एक तो कोई भी उनको मिर्गी की शिकायत होती है या कोई मसल एंड नर्व की कोई वीकनेस होती है, कोई अनट्रैक्ट मतलब हेडेक उसकी ठीक ही नहीं होती, और अगर उसको कोई पेन बैक होती है, पेन सर्वाइकल होती है, सिर दर्द ऐसी होती है जो ठीक नहीं होती, इसका मतलब उसको न्यूरोलॉजी या कोई ब्रेन ट्यूमर या कोई ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसको जल्दी से जल्दी मतलब यहाँ क्लिनिक फ्राइडे के फ्राइडे है। अदरवाइज़ हमारे सर उपल न्यूरो हॉस्पिटल में तो हम रोज़ ही हैं। अगर किसी को कोई एमरजेंसी है तो वो सीधा आ जाए, या यहाँ कोई आता तो हम शिफ्ट कर देंगे। बहुत अच्छा। तो अब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पीजीआई या डीएमसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपल न्यूरो हॉस्पिटल जो अमृतसर का है, और ख़ुद डॉक्टर साहब जो कितने सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक जी और उनके आगे बेटे, वो खुद यहाँ पर फ्राइडे को आते हैं ओपीडी के लिए। आप यहाँ आ सकते हैं और ओपीडी के लिए अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और अगर इमरजेंसी हो तो आपको अमृतसर भी शिफ्ट करेंगे। धन्यवाद। राम।